हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पूरी वीडियो है कि पुराने बिलीफ्स को कैसे तोड़ें, कैसे अपने थॉट पैटर्न को चेंज करें जो कि परेशान कर रहा है। जिस चीज में हम सफर कर रहे हैं उस चीज को कैसे तोड़ें, और जबकि करंट सिचुएशन, करंट रियलिटी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं हम उसमें सफर कर रहे हैं, तो उसे कैसे तोड़ें। जैसे कि एक लड़की से बात करते हुए या एक औरत से बात करते हुए मुझे पता चला कि उसे शिकायत थी कि उसने लव मैरिज की एंड उसके मम्मी पापा उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके हस्बैंड ने भी अब उसे सपोर्ट करना छोड़ दिया है। तो क्या उसे हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए, मम्मी पापा के पास जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस सिचुएशन में वो काफी मीन्स कंफ्यूज्ड लगी। तो इस सिचुएशन को कैसे चेंज किया जाए और अपने पुराने बिलीफ्स को कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो मुझे प्यार नहीं कर रहे, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे मेरा ख्याल नहीं कर रहे, मेरा हस्बैंड भी अब चेंज हो गया है, एक्सेट्रा। ये जो एक नेगेटिव बिलीफ का पैटर्न बना हुआ है और ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे फाइट करते हुए आप हरगिज इससे बाहर नहीं निकल सकते। चाहे आप सिचुएशन को चेंज कर लें, आप हस्बैंड को छोड़ के मम्मी पापा के पास चले जाएं, वहां भी आप सफर करेंगे। क्योंकि अगर आपको बुखार है, आप ऑफिस में आपको पता चला कि मुझे बुखार आ गया और अब आप घर चले आते हैं, तो एक्चुअली आपके साथ बुखार भी घर आता है। तो ऐसा नहीं है कि जगह बदल देने से आपका फीवर ठीक हो जाएगा। आपको ट्रीटमेंट यानी जिस चीज जो रूट कॉज है उस पर काम करना होगा, तब जाके वो सिचुएशन रिलीज हो पाएगी। चाहे आप यहाँ रहें, हस्बैंड के साथ रहें, मम्मी पापा के साथ रहें, चाहे आप इन लॉज के साथ रहें, वो एक पैटर्न अगर नेगेटिव बिलीफ्स का बना हुआ है, नेगेटिविटी का, तो वो आपको हर जगह हर्ट करेगा। सो करंट सिचुएशन में सबसे पहले इसमें करना क्या है, जो भी करंट सिचुएशन में जहां पर आप हैं, सबसे पहले तो वहां पे सरेंडर का भाव लाएं। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हस्बैंड के साथ, मम्मी पापा के साथ हो या फिर इन लॉज के साथ हो, करंट सिचुएशन में एक सरेंडर का भाव लाएं और एक्सेप्ट करें। सरेंडर के साथ एक्सेप्टेंस कि इस सिचुएशन को, और उसमें बिल्कुल भी उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, इसे चेंज करना, उसे बदलना और उसे ये फीलिंग रखना कि ये तुरंत में बदल जाए। अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं है या फिर जॉब करने के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूं तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। जितने सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो डिस्पेंजा, कि आपकी बिलीफ्स वो होती है जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जाकर एक न्यूरल सर्किटरी बना देती है। उसकी जो फीलिंग्स है वो क्रिएट हो चुकी होती है। अब आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस जैसे लेते हुए आए हैं महीनों से, बरसों से। अब आप चाहेंगे कि अचानक से सारी चीजें फ्लिप कर जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर न्यूरो रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि जो एक ब्रेन का पैटर्न है वो बन चुका है, वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं बदलेगा। जब बिलीफ्स नहीं बदलेंगे तो सिचुएशन कैसे बदलेगी, जब आप नहीं बदलेंगे तो हालात कैसे बदलेंगे। इसीलिए इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस की ये सारी सिचुएशंस है मेरे साथ, एंड जो भी है वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, वो मेरा कहीं से भी नुकसान नहीं कर रही। कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई ब्लेसिंग्स जरूर छुपी है, उसमें कोई न कोई रास्ता जरूर छुपा है। जो सल्वाडोरा की स्टोरी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है, जो कहीं समुंदर में गुम हो गए और 438 दिन तक वो उसमें रहे। उन्होंने कच्ची फिशेस खाई, बर्ड्स खाए, एंड लेकिन वो सरवाइव करने का एक विल पावर उनके अंदर था कि हमारे पास जो भी है, अगर कच्ची फिशेस है वही खाएंगे, बरसात का पानी है वही पी लेंगे, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। इस सिचुएशन में भी उनके साथ जो उनके दोस्त से, उन्होंने कच्ची फिशेस खाने से मना कर दिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन जो सल्वाडोरा उसमें भी सरवाइव किए, और अंत में एक ऐसा दिन जरूर आया जब उन्हें किसी शिप ने देखा, जब उन्हें कोई आइलैंड दिखाई दिया और अल्टीमेटली वो जिंदा घर वापस आ गए। सो कोई भी सिचुएशन है वो आपकी बुराई करने के लिए, निगेटिविटी फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं आई है। वो हमारी सोच आ जाती है कहीं ना कहीं, जिसमें हम अपने आप के लिए ही रेसिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं।
कि ये ऐसा है, अब इसमें कहाँ, इसमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा क्यों, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। उसमें पॉजिटिविटी को देखें, यूनिवर्स के सामने सरेंडर करें, और यूनिवर्स कितना शक्तिशाली है इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि यूनिवर्स की शक्ति से के सामने जब हम सरेंडर करते हैं और जब हम उस शक्ति के साथ यूनाइट होकर अपनी शक्ति को बाहर निकालते हैं, तब आप किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त है कि पुराने बिलीफ्स को तोड़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। आप पेपर पर अपने सारे जो नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव बिलीफ्स हैं उससे लिखें। एंड जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि प्रूनिंग ऑफ ओल्ड थॉट्स एंड स्प्राउटिंग ऑफ न्यू थॉट्स, यानी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जब तक आप ओल्ड थॉट्स की प्रूनिंग नहीं करेंगे, उसे काट कर हटाएंगे नहीं और नए थॉट्स के बीज नहीं बोएंगे, लाइफ कैसे बदलेगी। जो कल हो रहा था आज भी वही करेंगे तो फिर आने वाले कल में भी वही होगा जो आज हुआ। सो जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, उन्हें लिखें एंड उन्हें इरेज कर दें एंड उस पर नए थॉट्स की बीज बोएं कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो जहां पे मैं रास्ता निकाल सकती हूँ अर्न करने के लिए, उस रास्ते को लिखें। जहां पर मैं अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, बेटर करने के लिए क्या स्टेप ले सकती हूँ उसे लिखें, और उसमें कुछ न कुछ तो पॉजिटिविटी जरूर होगी, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा, उसे लिखें, उसे लेकर आगे बढ़ें। और चाहे सराउंडिंग के लेकर या अपने लोगों से के लिए जो भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में है उसे होपोनोपोनो करके रिलीज कर दें। जैसे ही आपके माइंड से नेगेटिविटी रिलीज होगी, जैसे ही आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, जैसे ही आपके अंदर उसी समय आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की, एक उम्मीद की भावना जग जाएगी, क्योंकि अब आपकी एनर्जी प्योर हो गई है। अब आपको वो रेसिस्टेंस फील नहीं होगा जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने से वही फीलिंग्स, वही इमोशंस रोकता है और हम खुद अपने आप को रोकते हैं उस नेगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर होल्ड करके। जैसे ही आप उसे रिलीज करेंगे, आप अपने आप को बहुत हल्का, बहुत लाइट, बहुत फ्री पाएंगे। ये नेगेटिव बिलीव्स उसी तरह होते हैं जैसे कि एक रस्सी बंधी है, आपको पीछे से खींच रही है, उसकी डोर को काट दें और आप अपने हाईवे पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। सो अपने जिंदगी के हाईवे पर नेगेटिविटी के, फ्रस्ट्रेशन के, गुस्सा के, लोगों से चिढ़ की जो गड्ढे हैं वो तैयार ना करें, फिर आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी। सो उस गड्ढे को भर दें एंड जो हमारी जिंदगी की जो हाईवे है उस पर अपनी गाड़ी को तेज दौड़ाएं, क्योंकि सारी पावर हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे अंदर है। और फिर यूनिवर्स जो कि असीम शक्तिशाली है, जिसके अंदर असीम पावर है, उससे यूनाइट होकर आप किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ दिन करके देखें और आप देखेंगे कि सिचुएशंस कैसे फ्लिप होकर चेंज हो जाएगी। धीरे धीरे आपके हिसाब से सब कुछ होने लगेगा, आपको पैसे भी आने लगेंगे, आपके रिश्ते भी ठीक होने लगेंगे। जब आप अपने आप को हैप्पी रखेंगी तब सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाती हैं। और फिर जितने चाहे वो मम्मी पापा और घर वाले हो नहीं बात कर रहे हो, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर वो भी अपना हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।